प्रियंका दुबे। बूंदी जिले के डाबी इलाके को पत्थर मंडी के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ का सैंडस्टोन देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में मशहूर है। लेकिन अब इस पत्थर मंडी की आड़ में कुछ अवैध खननकर्ता भी इस पर पनप रहे हैं। अभी लोगों की जान पर भारी पड़ने लगा है। डाबी क्षेत्र में सालों पहले 4 लेन बनाकर आमजन के लिए रास्ते को सुगम किया गया था। इस रास्ते के किनारे पर बनने वाली खननों को बंद कर दिया गया था, लेकिन अब इन दिनों फिर से कुछ अवैध खनन कार्यकर्ताओं ने इस 4 लेन के बिना किनारे भी अवैध खननों की शुरुआत की है और सरेआम ब्लास्टिंग की जा रही है और लोग हादसे का शिकार हो रहे हैं। देखिए खास ग्राउंड रिपोर्ट। डाबी क्षेत्र में बना 4 लेन लोगों की सुविधा के लिए बनाया गया था, लेकिन अवैध खननकर्ताओं की वजह से इन रास्तों पर लोग हादसे का शिकार हो रहे हैं। खनिज विभाग और पुलिस प्रशासन को चुनौती दी जा रही है। आपको बता दें कि इस 4 लेन पर करीब 10 किलोमीटर का एरिया ऐसा है जहां चारों ओर बड़ी बड़ी खानें मौजूद हैं। उनमें से किसी भी खान पर ये अवैध खननकर्ता कभी भी ब्लास्ट कर देते हैं। ताज़ा मामला सामने आया है जब गुजरात के रहने वाले कुछ युवा उत्तर प्रदेश से कोटा होते हुए डाबी के इस 4 लेन पर प्रयागराज कुंभ में स्नान के लिए जा रहे थे। तभी कार डाबी 4 लेन पहुंची तो अवैध माइनिंग में हुई ब्लास्टिंग से हादसे का शिकार हो गई। इस कार में सवार एक व्यक्ति की 4 किलो पत्थर के हमले से मौत हो गई। अब प्रशासन इस बात का पता लगाने में लगा हुआ है कि आखिरकार पत्थर किस ब्लास्टिंग से होकर कार तक पहुंचा। बूंदी जिले में अवैध माइनिंग लगातार बढ़ती जा रही है। इसका खामियाजा एक कुंभ यात्री को उठाना पड़ा। दरअसल हुआ यूं कि वह प्रयागराज स्नान करने के लिए जा रहा था कुंभ में, तभी बूंदी जिले के डाबी इलाके में ब्लास्टिंग से उछले 4 किलो वजनीदार पत्थर ने कार में अचानक से अटैक किया और सीधा उसके मुंह पर जाकर पत्थर पड़ा, जिसके चलते उसकी मौके पर ही मौत हो गई। कार में 7 जने सवार थे। ऐसे में बड़ा हादसा हो सकता था। गनीमत ये रही कि वो 7 जनों में से एक जना तो मर गया, लेकिन बाकी 6 जने बच गए। ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि प्रशासन ने क्या अवैध माइनिंग को किस तरीके से इजाजत दी हुई कि वह इन पर अवैध ब्लास्टिंग कर रहे हैं। क्या समय रहते प्रशासन इन पर कार्रवाई नहीं कर रहा। मामले पर डाबी थाने के हेड कांस्टेबल शिवराज का कहना है कि घटना की सूचना के बाद तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को अस्पताल पहुंचाया गया था। पत्थर से चालक गंभीर रूप से घायल हो गया था, जिसकी कोटा में इलाज के दौरान मौत हो गई। डाबी थानाधिकारी हेमराज शर्मा ने बताया कि पत्थर कहां से आया इसकी जांच की जा रही है और जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। ये जैतपुर से प्रयागराज जा रहे थे। बुधपुरा और डाबी के बीच में एकदम कोई ब्लास्ट से कोई पत्थर का टुकड़ा शीशे पर लगा, उससे ड्राइवर ऑन स्पॉट एक्सीडेंट हो गया, जिसे एम्बुलेंस हॉस्पिटल लेकर आए तो डॉक्टरों ने चेक करके मृत घोषित कर दिया। बॉडी को पोस्टमार्टम रूम में रखी गई। गाड़ी में थे, 4 व्हीलर NH हाईवे एम्बुलेंस लेके आई है और मृतक का नाम है बीनू सुनो लालजी भाई, निवासी जैतपुर, जिला गुजरात का रहने वाला है। प्रयागराज जा रहे थे, प्रयाग से सामने आ रहा था, पत्थर सामने से आया ना, इसी मोटे में आया, मोटे में आया, खान में से आया, माइंड से वो पड़ा। 7 जना। कहाँ जा रहे थे? प्रयागराज जा रहे थे। कहाँ से? मोरबी से। कितनी बजे की घटना है? सुबह 8:30 से 9 आसपास होगा, फिक्स टाइम नहीं दिखा। इसका नाम है विनू भाई। वो क्या ड्राइवर था? ड्राइवर था। तो एकदम से क्या ब्लास्ट हुआ? क्या हुआ? ब्लास्ट हुआ था, वहाँ ब्लास्ट चल रहा था? ब्लास्ट हुआ चल रहा था। उस लोगों ने सेफ्टी तो कुछ करना चाहिए ना, कुछ नहीं किया था। सामने से ऐसे पत्थर आया। गाड़ी पर बड़ा वजनी पत्थर गिरने से हुई युवक के मौत के मामले में अब पुलिस इस बात की जानकारी जुटाने में लगी है कि ये पत्थर किस लीज धारक की खान में हुई ब्लास्टिंग से उछलकर गाड़ी पर आकर गिरा, जिससे इसकी मौत हो गई। क्षेत्र में पिछले दिनों अवैध रूप से खनन की बात भी सामने आई थी। दरअसल अवैध माइनिंग करने वाले अवैध खननकर्ता एक बार में ब्लास्टिंग के लिए अधिक मात्रा में विस्फोटक सामग्री उपयोग करते हैं, ताकि एक बार में ब्लास्टिंग होने से उन्हें ज्यादा खनिज मिल जाए। एक अर्टिगा कार गुजरात नंबर की कोटा की साइड जा रही थी, जिस पर चालक के शीशे पर आकर एक पत्थर पड़ा, जिससे वो चोटिल हो गया, जिसको सूचना मिलते ही तुरंत हॉस्पिटल डाबी एम्बुलेंस से पहुंचाया गया और वहां से उनको कोटा रेफर कर दिया गया, जिसकी कार्रवाई हेतु थाना से श्री
कैलाश जी उप निरीक्षक में जाता गई है। उनकी रिपोर्ट जैसी होगी उस पर तत्काल लापरवाही बरतने वाले किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध जुर्म साबित पाया जाएगा, कठोर कार्रवाई की जाएगी। ये गाड़ी ये चित्तौड़गढ़ से कोटा की साइड जा रही थी, तो यहाँ जो पास में ब्लास्टिंग हो रही थी, ब्लास्टिंग का एक पत्थर इसके शीशे पे लगा था, तो वो शीशे पे लगने के कारण ड्राइवर ने गाड़ी डिसबैलेंस होने के कारण और गंभीर रूप से एक लोग को गंभीर रूप से चोट आई है, जिसमें NHI टीम मौके पर तुरंत पहुंची और उसके बाद हमारी टीम ने इसको एक बंदे को जिसको ज़्यादा चोट दी उसको MBS हॉस्पिटल कोटा तुरंत रेफर किया गया। मामले में पर्यावरण प्रेमी ओम प्रकाश तलवास का कहना है कि घटना ने प्रशासन की सारी पोल खोल कर रख दी है। प्रशासन के नाक के नीचे अवैध खननकर्ता लगातार खनन कर रहे हैं, सिस्टम पर सवाल उठ रहे हैं। इस इलाके में जाते समय करीब 10 किलोमीटर का एरिया ऐसा होता है जो चारों ओर से खनन क्षेत्र से घिरा है। पता नहीं कि खान में होने वाली ब्लास्टिंग किसकी जान पर आफत बनकर आ जाए। प्रशासन को ऐसे अवैध खननकर्ताओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। उनके खिलाफ मुकदमा होना चाहिए ताकि ऐसी घटनाएं दोबारा न हो। स्थानीय लोगों का कहना है कि डाबी 4 लेन से गुजरने पर पत्थरों को देखकर हमेशा डर लगा रहता है कि पता नहीं कोई पत्थर उछलकर गाड़ी पर न आ जाए। डर के साए में वहां से ट्रैवलिंग करनी पड़ती है। मैं तो यही कहूँगा कि खनन क्षेत्र में जो भी खनन माफियाओं ने अवैध खनन क्षेत्र प्रारंभ कर रखे हैं और वह रोड के नज़दीक हैं, तो अधिकारी उनको देखते हैं तो फिर वो अपनी आंखें बंद क्यों रखते हैं और लोगों की जान के साथ क्यों खिलवाड़ करते हैं। यदि वह सचेत रहते तो ये जो हादसा हुआ वो टल सकता था। हाईवे रोड पर इस प्रकार की जो अवैध खनन चल रहे हैं या वहाँ पर जो ब्लास्टिंग हो रही है, इस प्रकार पे प्रशासन को पूरा ध्यान देना चाहिए, इनको बंद कराना चाहिए, अन्यथा इस प्रकार की दुर्घटनाएं फिर हो सकती है, क्योंकि वो 4 लाइन है, वहाँ पे काफ़ी अच्छा ट्रैफिक रहता है और जो ये दुर्घटना हुई उसके लिए हमें बहुत दुख है और प्रशासन को इस बारे में ध्यान देना चाहिए। प्रशासन को इस बात पे पूरा ध्यान रखना चाहिए कि कहाँ एक घटना हो रही है। मैं भी कुछ दिन पहले उस रोड से निकला था तो वहाँ इस तरह की आवाज़ें आती रहती है और एक डरावना सा माहौल बना रहता है। और ये घटना जब आज हमने अखबार में पढ़ी तो हतप्रभ रह गए और मुझे लग रहा था इस तरह की घटना कभी भी घट सकती है, आज घटी है। अब प्रशासन को सचेत हो जाना चाहिए। नेशनल हाईवे के किनारे की जितनी भी माइंस है, अवैध माइंस है, उन्हें तत्काल बंद कराया जाना चाहिए ताकि भविष्य में इस प्रकार की कोई घटना न घटे। प्रशासन को चाहिए कि आपसी विभागों का तालमेल करके और ऐसी घटनाओं को पे विशेष निगरानी रखे और संयुक्त दल बनाकर संयुक्त रूप से है जो अतिक्रमणों के ऊपर विशेष ध्यान देकर उनको हटाना चाहिए। आपको बता दें कि डाबी क्षेत्र से निकलने वाला सैंडस्टोन भवन निर्माण और कई कामों में इस्तेमाल होता है। डाबी क्षेत्र में सैकड़ों खानों से सैंडस्टोन निकाला जाता है। इस व्यवसाय से हजारों मजदूर और कारीगर जुड़े हुए हैं। पत्थर की खानों में मजदूरों को धूल भरे माहौल में काम करना पड़ता है। डाबी क्षेत्र में वन विभाग की करीब 500 से ज्यादा लीगल और इल्लीगल खाने मौजूद हैं, जहां पर सैंडस्टोन पत्थर और नीला पत्थर निकाला जाता है। इस व्यवसाय से कोटा, बूंदी और राजस्थान के कई जिलों के लोग जुड़े हुए हैं। इस इलाके में बड़े बड़े गड्ढों वाली खाने मौजूद हैं, जिनकी गहराई 200 से 300 फीट है। भले ही ये डाबी क्षेत्र बूंदी जिले के लिए रोजगार का एक बड़ा संसाधन हो, लेकिन अवैध खननकर्ताओं ने इस क्षेत्र को बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। अब देखने वाली बात यह होगी कि प्रशासन के जिम्मेदार कब इस समस्या पर ध्यान देते हैं और कब अवैध खनन पर रोक लग पाती है। मृतक का अंतिम संस्कार हो गया तो उसके साथ ही जो है जांच भी जो है अंतिम संस्कार के रूप में चली गई है। बड़ी दुखद खबर है, बूंदी जिले के डाबी इलाके से कुंभ यात्री की मौत हो गई। एक जान जो है लापरवाही की भेंट चली गई। पूरा रोड में आपको बता दूं, बूंदी जिले के धनेसर से और जो बुधपुरा इलाका है, करीब 10 किलोमीटर का इलाका है। दोनों साइड जो है 4 लाइन के बीचों बीच जो है खनन होता है। बड़ी बड़ी तादाद में जो है बड़ी बड़ी खाने हैं वहाँ पर। ऐसे में जो तिरुगता से जो है ब्लास्टिंग की जाती है, उस ब्लास्टिंग का खामियाजा जो है वहाँ पर निकलने वाले जो है वाहन यात्री है, तमाम यात्रियों को नुकसान उठाना पड़ सकता है। बड़ी समस्या है, प्रशासन को आने वाले समय पर ध्यान देना होगा और ताकि एक प्रदेश में नजीर पेश हो सके, वरना इस तरीके के हादसे सामने आते ही रहेंगे। एनडीटीवी इंडिया के लिए मैं बूंदी से सलीम अली।